नमस्ते, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित ब्रिजेश रावल, हिंदू एंड जैन टेम्पल ऑफ लास वेगास से बोल रहा हूं। आज के प्रवचन के अंदर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले भगवान का नाम स्मरण। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनवन्ति देव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यां सामगा ध्यानावस्थितगदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। शाम्ब सदाशिवाय श्री महारुद्राय नमः। सर्वोपचारार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। तो आज का हमारा विषय है शिवजी के आसपास और शिवजी के साथ जो चीजें जुड़ी हुई है उस विषय के ऊपर आज हम प्रवचन करेंगे। जैसे आप सब लोग जानते हो कि महाशिवरात्रि पास में आ रही है, इसलिए लास्ट 2 लेक्चर से भगवान शिव के ऊपर मैं प्रवचन कर रहा हूं। तो आज हम प्रवचन के अंदर सबसे पहले ये जानेंगे कि भगवान शिव जो है उनका वास कैलाश में है। तो कैलाश पर्वत यानी माउंटेन जो है कैलाश, उसका क्या महत्व है। पहली बात, धर्मशास्त्र ये कहता है कि शंकर और पार्वती जी वो दोनों कैलाश के ऊपर हर हमेश विराजमान होते हैं। भगवान शिव का परम धाम उसको कैलाश बताया गया है। भगवान शिव साक्षात वहां विराजमान है, इसीलिए चारों धाम की यात्रा में कैलाश धाम वो श्रेष्ठ बताया है। तो कैलाश की यात्रा, कैलाश के दर्शन मात्र से शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शास्त्र यह कहता है कि भगवान शिव का वास कहां पे है। तो भगवान शिव 2 जगह पे रहते हैं। एक, भगवान शिव कैलाश में विराजमान है, और दूसरा, भगवान शिव का तत्व वो श्मशान गृह में विराजमान है। यानी भगवान शिव वो श्मशान के अंदर वास करते हैं, फ्यूनरल सेंटर। शिव महिम्न स्तोत्र में कहा है, श्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी वीर बैताल इत्यादि के आसपास भगवान अपना दरबार लगाए हुए श्मशान गृह के अंदर भगवान शिव विराजमान है। तो भगवान शिव के 2 तत्व अलग अलग जगह पे विराजमान है, एक कैलाश में और एक श्मशान के अंदर। तो कैलाश पर्वत की महिमा इतनी क्यों है। तो जैसे कैलाश पर्वत, उसकी महिमा इसलिए महत्व है, जैसे हम लोग जब घर लेते हैं तो उस घर के अंदर खास करके हम लोग ब्रह्मस्थान का ध्यान रखते हैं। तो वास्तु के हिसाब से ब्रह्मस्थान यानी क्या। तो ब्रह्मस्थान
यानी घर का सेंट्रल पॉइंट। वास्तु पुरुष के हिसाब से देखे तो हमारे बॉडी का नाभि चक्र यानी हमारा जो टमी है उसका सेंटर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड नाभि चक्र। तो वास्तु के अंदर भी जब हम जहां रहते हैं उस घर के अंदर कंस्ट्रक्शन वाला जो एरिया है उसके अंदर जो सेंटर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड ब्रह्मस्थान। तो पूरी पृथ्वी का ब्रह्मस्थान उसको कैलाश पर्वत माना गया है। तो ब्रह्मस्थान होने के कारण वो पूरे पृथ्वी का सेंटर पार्ट माना गया है। तो वहां भगवान शिव और शक्ति दोनों उसके ऊपर विराजमान है। इसीलिए तो घर के अंदर जब ब्रह्मस्थान होता है तो वो ब्रह्मस्थान के ऊपर कोई चीज रखी नहीं जाती, ब्रह्मस्थान को ओपन रखा जाता है क्योंकि वो घर का सेंटर पॉइंट है। तो कैलाश धर्मशास्त्र के हिसाब से भी पवित्र जगह और सबसे श्रेष्ठ माउंटेन में से एक माउंटेन उसको माना गया है क्योंकि भगवान शिव और उनके परिवार के साथ भगवान साक्षात वहां विराजमान है। पृथ्वी का मुख्य भाग वो कैलाश है, मध्य भाग वो कैलाश है। तो इसीलिए कैलाश पर्वत के दर्शन, कैलाश पर्वत की परिक्रमा यानी प्रदक्षिणा, उसका विशेष महत्व शिव पुराण में बताया है। जैसे आप बिल्व वृक्ष का दर्शन करके पापों में से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, वैसे ही भगवान सदाशिव का जो निवास स्थान है उसका आप दर्शन मात्र से पापों में से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो परम मंगलकारी, पापों में से दूर करने वाला भगवान शिव का परम धाम वो है कैलाश पर्वत। तो जीवन में जब भी भगवान शिव की अनुकंपा हो, भगवान शिव की पूर्ण कृपा प्राप्त हो और जाने का अवसर मिले कैलाश, तो हरेक सनातन धर्म के लोगों को भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश के दर्शन करने, कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने अवश्य जाना चाहिए। कैलाश के दर्शन करने से, परिक्रमा करने से हमें पापों में से मुक्ति मिलती है। दूसरा आज का प्रवचन का विषय है भगवान शिव को ही केवल 3 आंखें प्राप्त हुई है। तो इसीलिए भगवान को त्रिनेत्र भी कहते हैं कि जिन्होंने 3 आंखें धारण की है, इसलिए भगवान शिव का नाम है त्रिनेत्र। तो भगवान शिव का जो त्रिनेत्र है उसके पीछे का अर्थ यह है, भगवान शिव के कई सारे नाम है, उसमें से एक नाम है वो है रुद्र। भगवान शिव का एक रुद्र, लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, ऐसे कई सारे अलग अलग विधि बताई है। तो इसीलिए रुद्र जो है, रुद्र का अर्थ यह है ऐसा देव जो जल्दी से पिघल जाए और जल्दी से क्रोधित हो जाए। तो जो भगवान शिव का जो रौद्र स्वरूप है उसको ही रुद्र कहते हैं। तो भगवान शिव का जब रौद्र स्वरूप धारण होता है तो भगवान की तीसरी आंख खुलती है और उसमें से प्रचंड अग्नि निकलता है। तो इसीलिए भगवान ने अपने तीसरी आंख के अंदर अग्नि तत्व को धारण किया है। वैसे भगवान शिव खुद जल तत्व के देव है, मगर भगवान ने यहाँ ज्ञान चक्र के साथ भगवान ने अग्नि तत्व को धारण किया है। जब भगवान शिव को क्रोध आता है तब तीसरी आंख खुलती है और सामने जो भी पदार्थ है उसको जला के भस्म करते हैं। भगवान शिव ने काम पुरुष को तीसरी आंख से भस्म किया था, यानी भगवान शिव के अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं है। इसीलिए तो भगवान शिव कैलाश में आंखें बंद करके समाधि अवस्था में ऑलवेज रहते हैं।
तो कहने का अर्थ यह है, भगवान की तीसरी आंख का अर्थ ही यही है, भगवान का रौद्र स्वरूप। भगवान अपनी तीसरी आंख जब भी खोलते हैं तो समझ लो कि भगवान सामने जो भी पदार्थ है उस पदार्थ को नष्ट करते हैं। तो इसीलिए देवों के देव भगवान महादेव के पास 3 आंखें हैं। ज्यादातर भगवान शिव की तीसरी आंख समाधि अवस्था में रहती है। जब मनुष्य या देवी देवताओं की रक्षा का विषय आए तब भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोल के रौद्र रूप धारण करते हैं। इसीलिए भगवान का एक रुद्र अवतार भी है। तो रुद्र अवतार के अंदर खास करके भगवान की तीसरी आंख, उसका बहुत महत्व बताया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य और अहंकार, ये जो षड रिपु है, हमारे शरीर के 6 शत्रु, ये शत्रुओं का नाश करने के लिए भगवान शिव ने त्रिनेत्र धारण किया है। तीसरा विषय है भगवान शिव जी का त्रिशूल। तो जैसे हमारे शरीर के अंदर हम लोग श्वासोश्वास की जो क्रिया करते हैं उसके अंदर 2 प्रकार की नाड़ी बताई है। हम जो नाक से जो श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, राइट, तो उस समय 2 प्रकार की हमारे जो छिद्र है वहां 2 प्रकार की नाड़ियां बताई है आयुर्वेद में, एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी। शरीर के अंदर गर्मी का यानी फीवर का आपको इफेक्ट लगे या शरीर के अंदर गर्मी का प्रमाण ज्यादा हो जाए तो हमारी सबसे तेज गति में सूर्य नाड़ी चलती है। यानी शरीर के अंदर आप जो भी श्वास लोगे या बाहर निकालोगे तो उस समय जो हवा है वो आपको थोड़ी गर्म फील होगी, क्योंकि उस समय सूर्य नाड़ी का प्रभाव ज्यादा है। जब आपका शरीर तंदुरुस्त होगा, शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, तो आपकी दोनों नाड़ियां इक्वल चलेगी। यानी श्वासोश्वास की प्रक्रिया में ना तो हमें गर्म हवा लगेगी ना तो ठंडी हवा लगेगी। मगर हमारा शरीर अंदर से बहुत ठंडा है तो हमारी चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव रहेगी। तो जिस समय चंद्र नाड़ी का प्रभाव हमारे शरीर पे ज्यादा है तो हमारी श्वासोश्वास की क्रिया में जो श्वास लेते हैं वो चंद्र नाड़ी के प्रभाव से वो ठंडा श्वास होगा, हवा जो निकलेगी वो ठंडी निकलेगी। और सूर्य नाड़ी ज्यादा प्रभावित है हमारे शरीर के ऊपर तो हमारी श्वासोश्वास की प्रक्रिया में हवा ज्यादा हमें गर्म लगेगी। तो 2 प्रकार की नाड़ी शरीर में बताई, चंद्र नाड़ी एंड सूर्य नाड़ी। वैसे हमारे शरीर के अंदर 3 और प्रकार की शक्तियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 प्रकार की भी नाड़ी बताई है, 3 प्रकार की शक्तियां बताई है। तो ये 3 प्रकार की जो शक्तियां हैं, 3 प्रकार की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को वश में करने वाला देव वो है परब्रह्म, परमात्मा, शिव तत्व। तो जो शिव जी है ये 3 प्रकार की नाड़ी को वश में रखता है, इसीलिए उन्होंने त्रिशूल धारण किया है। दूसरा, आधि, व्याधि और उपाधि 3 प्रकार की नेगेटिव एनर्जी भी है और पॉजिटिव एनर्जी भी है। तो वो तीनों प्रकार की एनर्जी को जो वश में रखता है वही त्रिशूल धारण करता है। और भगवान शिव उन्होंने इसीलिए त्रिशूल धारण किया है कि तीनों प्रकार की शक्तियां जो है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उनको अपने वश में रखा है। इसीलिए भगवान त्रिशूलधारी है। आद्य शक्ति जगदम्बा त्रिशूलधारी है। तो जो शक्ति, जो एनर्जी तीनों इंद्रियों को
तीनों नाड़ी को, तीनों शक्ति को वश में रख सके, ऐसे सुपर नेचर पावर को हम शिव तत्व कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं। तो भगवान शिव ने इसीलिए त्रिशूल धारण किया है। उसके बाद हमारे जीवन के अंदर हम एंटरटेनमेंट के रिलेटेड जो भी संगीत का उपयोग करते हैं, तो वो संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई, यानी चाहे शास्त्रीय संगीत हो या अन्य किसी भी प्रकार के संगीत, तो संगीत की उत्पत्ति हुई भगवान शिव के डमरू से। जब भगवान शिव ने सतयुग के अंदर डमरू का वादन किया था, डमरू बजाया, उस समय उसके ध्वनि से सबसे पहला एक ध्वनि निकला, उस ध्वनि का नाम है ब्रह्मनाद। तो ब्रह्मनाद भगवान शिव के डमरू में से उत्पन्न हुआ, और भगवान शिव ने ब्रह्मनाद जो आवाज निकली जो डमरू में से, उसको आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी के ऊपर सभी चीज नाशवंत है, मगर हे ब्रह्मनाद तू चिरंजीवी रहेगा। इसीलिए भगवान शिव ने कहा है कि हम जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी आवाज है, चाहे संगीत की आवाज हो, चाहे हम कोई भी चीज बोले, गद्य या पद्य, मीन्स हम कोई भी पोएम गाए, कोई पाठ बोले, सारी चीजें अच्छी या बुरी चीज जो भी हम बोलते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। तो म्यूजिक के रिलेटेड की जो भी चीजें है, एंटरटेनमेंट के रिलेटेड की जो भी चीजें है, स्वर है, व्यंजन है, उसको कहते हैं ग्रामर में स्वर और व्यंजन, जैसे इंग्लिश में कहते हैं AEOIU। तो वो जो स्वर है, वो सारे स्वर की उत्पत्ति भगवान के डमरू में से हुई। संगीत के अंदर 7 प्रकार के सुर बताए हैं, वो 7 सुरों की उत्पत्ति भगवान के डमरू नाद से उत्पन्न हुई। तो जो भी संगीत की प्रक्रिया है, उसकी उत्पत्ति का स्थान वो है भगवान शिव का डमरू। इसीलिए शास्त्रीय परंपरा में जब भी कोई महान आदमी के सामने, यानी जिसके द्वारा जिसके साथ आपने नृत्य कला सीखी, तो उसमें भगवान शिव जी का तांडव का स्टैच्यू वहां रखा जाता है, उसको प्रणाम करके फिर नृत्य की परंपरा आगे बढ़ती है। तो भगवान शिव के डमरू में से ये सारा शास्त्रीय संगीत उत्पन्न हुआ। उसके बाद आज के विषय में आता है, भगवान शिव ने अपने मस्तक के ऊपर चंद्र को धारण किया है। तो मनुष्य 3 प्रकार के गुण में ऑलवेज रहता है, तीनों में से कोई एक गुण में। 3 प्रकार के गुण कौन से हैं? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व गुण का अर्थ यह है, आदमी परम शांति से अपना जीवन जीता है, आध्यात्मिक जीवन जीता है, तो उसको सत्व गुणी कहते हैं। जिस मनुष्य के जीवन में भोग विलास की इच्छा ज्यादा है, खाने पीने की, कपड़े पहनने की, घूमने की, उसको कहता है रजोगुणी। जो मनुष्य ज्यादातर क्रोधित अवस्था में रहता है, उसको कहते हैं तमोगुणी। तो सत्व, रज और तम, तो ये 3 प्रकार के गुण से जो ऊपर है, त्रिगुणातीत जिसको हम कहते हैं, वो है शिव तत्व, वो है भगवान सदाशिव। तो त्रिगुणातीत का अर्थ यही है कि जो 3 प्रकार के गुण से ऊपर है, इसलिए भगवान ने चंद्र को धारण किया है। शरीर की प्रकृति भगवान ने ऐसी रची है कि आपके मस्तक को रखो ठंडा और आपके पैरों को रखो गर्म, तो शरीर के अंदर रोग का उपद्रव कम होगा।
आजकल मनुष्य को ज्यादातर किसी भी प्रकार के डिसीज होते हैं, उसका अर्थ यह है कि पैरों को रखना चाहिए गर्म, उसकी जगह पे ठंडा हो गए, चलना कम हो गया, वॉकिंग कम कर दिया, तो जो पैर गर्म होने चाहिए उसकी जगह पे गाड़ी में बैठ के सब जगह पे घूमने लगे, तो उसके कारण पैरों की गर्मी कहां चली गई? मस्तक के ऊपर, रिवर्स हो गया। एक्चुअली मस्तक को रखना चाहिए शीतल, ठंडा, इसीलिए तो भगवान ने चंद्र को धारण किया है। चंद्र यानी शीतलता का प्रतीक है। तो जितना मस्तक को शांत रखोगे और पैरों को गर्म, यानी कि जितना आदमी चलना रखेगा, उसी हिसाब से उसके शरीर के रोग कम और ज्यादा होते हैं। आजकल मनुष्य ने दो चीज गर्म कर दी, सिर को रखा बहुत गर्म, शॉर्ट टेम्परेचर होने लगे लोग, और पैरों को रखा ठंडा, सब चीज बैठे बैठे करना, तो उसके कारण शरीर के अंदर रोगों का उपद्रव बढ़ता है। तो भगवान ने अपनी शोभा बढ़ाने के लिए मस्तक के ऊपर चंद्र को धारण किया है, मगर वो अपने भक्तों को ये बताते हैं कि जीवन में सुखी होना है तो शांत मन रखो, आपकी प्रकृति शांत बनाओ, जीवन में हर एक चीज, हर एक निर्णय शांति से लो। इसलिए चंद्रमा को भगवान ने मस्तक के ऊपर धारण किया है। चंद्रमा यानी शीतलता, चंद्र का संबंध सीधा पानी के साथ है, इसीलिए भगवान ने उसको मस्तक के ऊपर धारण किया है। अब भगवान के गले में नागराज विराजमान होते हैं, सर्प, उसका क्या अर्थ? तो शिव विवाह के अंदर एक ऐसी कथा आती है कि देवताओं ने देखा कि कोई सीजन नहीं है शादी की, भगवान शिव को तैयार किया कि प्रभु आप शादी कर लो। भगवान ने कहा मैं ये माया में कहां फंसा रहे हो। भगवान ने अंत में देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए विवाह का प्रस्ताव मंजूर किया कि अवश्य मैं शादी करूंगा। भगवान की शादी जगदम्बा के साथ तय हुई। देवता ने देखा कि भगवान शिव के आसपास कौन रहते हैं, तो उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्होंने कई हफ्तों से, कई महीनों से स्नानादि कर्म नहीं किया, अपनी वेशभूषा से किसी को डराने वाली प्रकृति होती थी, तो ऐसे स्वरूप के साथ देवताओं ने कहा हम लोग इनके साथ जाएंगे, इनके साथ चलेंगे बारात में, तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो देवता लोग अपने अपनी जगह पे चले गए, अपने अपने घरों में तैयार होके, कोई शादी के अंदर, शादी की यानी जो बारात थी उसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ। कोई देवता लोग पहले चले गए शादी के जगह पे, और कोई देवता लोग शिव जी के बाद जाने का प्लान कर रहे थे कि बारात चली जाए उसके बाद हम पहुंचेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में शिवजी तो सब समझ रहे थे, मगर शिवजी तो अत्यंत भोले। तब शिवजी के आसपास के जो गण थे उन्होंने देखा कि सभी देवता लोगों ने युक्ति की है, हम हमारे स्वामी को खुद तैयार करेंगे, मगर उनके पास ऐसा कोई ज्ञान या ऐसी कोई सामग्री नहीं थी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं थे। अपनी बुद्धि के अनुसार अपने स्वामी को तैयार करने लगे। किसी ने देखा कि भगवान को पहले स्नान कराना है तो क्या करेंगे, तो गंगा में से गंगा जल भर के भगवान शिव जी को नहलाया। भगवान के ऊपर पाउडर लगाना था, उसकी जगह पे एक भूत श्मशान के अंदर गया, भगवान की कृपा से वहां जो शव जल रहा था उसकी जो विभूति थी वो लाके भगवान शिव के शरीर के ऊपर लगा दी। इसीलिए आप हर एक फोटो के अंदर देखोगे तो भगवान ने भस्म धारण किया हुआ है, विभूति को धारण किया हुआ है। एक ने सोचा भगवान को पुष्प की माला चाहिए, अब पुष्प तो उनको मिले नहीं, कैलाश में रहते थे, तो पास में स्मशान गृह था, वहां जाके जो खप्पर की यानी हर एक मनुष्य की जो
जलने के बाद जो खोपड़ी होती है वो लाए, उसको रस्सी से बांध के भगवान शिव के गले में धारण करा दिया। तो खप्पर की माला भगवान शिव ने धारण की। भगवान को पीतांबर इत्यादि क्या पहनाए, तो देखा कि जंगल में एक टाइगर यानी बाघ जा रहा था, उसका शिकार करके उसकी चमड़ी को साफ करके भगवान को वाघांबर पहना दिया। फिर भगवान को अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स पहनाने थे। तो एक प्रेत गया और जो भी सर्प उसको मिले सारे सर्प को बांध के लेके आया, भगवान के हाथों में, भगवान के पंजों के पास, भगवान के गले में, भगवान के मस्तक के ऊपर, भगवान के पैरों में, अलग अलग जगह पे ऑर्नामेंट्स की जगह पे छोटे छोटे सर्प को बांध दिया। तो ऐसे तो भगवान शिव का श्रृंगार किया उनके गणों ने। तो भगवान शिव ने गले में सर्प धारण किया है, उसका कारण यही है कि ये पूरा जो विश्व है वो हमें यही दिखाता है कि ये एक प्रकार का विष तत्व है। आपके आसपास विष तत्व है, मगर आपको परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ऑलवेज प्रयास करना चाहिए। तो विष तत्व को नाश करके जो भी भगवान की भक्ति से आगे बढ़ेगा उसको ही शिव तत्व की प्राप्ति होगी। तो भगवान शिव ने इसीलिए विष धारण किया है। ये पूरा विश्व विष से भरा हुआ है, उसमें से हमारे लिए क्या सही क्या गलत वो मार्ग लेके हमें आगे बढ़ना है और शिव तत्व को प्राप्त करना है। इसलिए भगवान के अलग अलग शरीर के अंगों के ऊपर सर्प धारण किए हैं भगवान ने। उसके बाद भगवान की जटा, भगवान शिव की जो जटा है वो इतनी जबरदस्त है कि उसके अंदर कई सारे देवता की शक्तियां समाई हुई है। जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया तो भगवान ने एक भैरव को अपने मस्तक में से उत्पन्न किया और पूरे यज्ञ को विध्वंस करने का आदेश दिया। तो सारे देवी देवताओं की जो शक्तियां हैं वो भगवान शिव की जटा में धारण की हुई है। भगवान ने अपने मस्तक के ऊपर वो धारण किया है। इसीलिए भगवान शिव का एक नाम है जटाधारी। भगवान ने अपने बालों को जटा के अंदर, जो बाल है उसकी एक जटा बना के सारी शक्तियां अपने मस्तक के ऊपर समाई है। जब भगवान शिव रौद्र रूप धारण करते हैं तो उनके पूरे बाल खुल जाते हैं, यानी जटा खुल जाती है और उसमें से भगवान की रौद्र शक्तियां बाहर आती है जो सामने वाले पदार्थ का विध्वंस करती है। इसलिए भगवान ने लंबी लंबी जटाएं धारण की है। सभी देवताओं की शक्तियां यानी एनर्जी वो भगवान शिव की जटा के अंदर समाई हुई। पंच तत्व के अंदर जो पवन है यानी वायु वो भगवान शिव की जटा के अंदर समाया हुआ है। तो इसीलिए भगवान शिव ने जटा को धारण की है, उसके अंदर देवी देवताओं की शक्तियां और वायु तत्व को अपनी जटा में समाया हुआ है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भगवान शिव को रुद्राक्ष क्यों प्रिय है। सबसे पहले रुद्राक्ष शब्द जो है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। रुद्र प्लस अक्ष इति रुद्राक्ष। भगवान शिव जब परब्रह्म परमात्मा यानी नारायण का ध्यान करते थे और नारायण भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो भगवान के शरीर में से एक प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा, खुशी के आंसू उनके आंखों में से जब निकले तो आंसू का एक ड्रॉप जो पृथ्वी के ऊपर गिरा और वहां से जो वृक्ष उत्पन्न हुआ, उस वृक्ष का जो बीज है, जो फल है,
उसको कहते हैं रुद्राक्ष। तो भगवान शिव ने अपने ही आंखों में से निकला हुआ जो पानी, उसका जो वृक्ष बना, उसका बीज खुद ही धारण किया है। तो रुद्राक्ष धारण करने का अर्थ यह है, भगवान शिव अपने भक्तों को आरोग्य यानी हेल्थ के रिलेटेड ये चीज बताते हैं कि जिसको भी शरीर के अंदर ब्लड के रिलेटेड की समस्या है, ब्लड के रिलेटेड की किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए आपके जीवन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा वो है रुद्राक्ष। इसीलिए हमारे भारत के जितने भी ऋषि मुनि हुए, वो ऋषि मुनि शरीर के अलग अलग अंगों के ऊपर अलग अलग प्रकार की संख्या के रुद्राक्ष धारण करते थे। रुद्राक्ष धारण करने से ब्लड प्रेशर इत्यादि बीमारी से हमें राहत मिलती है। शुद्ध रुद्राक्ष और सच्चे रुद्राक्ष आप धारण करो तो उस रुद्राक्ष का आपको अवश्य अच्छा और शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्र में कहा है कि शरीर के कौन से अंग के ऊपर कितने कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। तो एक श्लोक में लिखा है, रुद्राक्षान कंठ देशे दशन परिमितान मस्तके विंशति द्वे षट कर्ण प्रदेशे करयुगल कृते एकमेकम शिखायाम। उसका अर्थ यह है श्लोक का, गले में 54 या 32 रुद्राक्ष की माला धारण करो। रुद्राक्षान कंठदेशे दशन परमितान मस्तके विंशति द्वे। 40 रुद्राक्ष की माला आपकी जटा हो तो जटा के अंदर धारण करो। मगर आजकल हमारे पास तो जटा है नहीं, अच्छे से बाल कटा के हम लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं, तो उसका तो कोई प्रश्न नहीं है। मगर जब भगवान शिव की पूजा करो तो गले में 32 या 54 रुद्राक्ष की माला गले में धारण करो। बाहु में यानी ये भाग में दोनों साइड यहां 16 रुद्राक्ष की माला धारण करो। हाथों में जहां लेडीज लोग कंगना पहनते हैं वहां 12 यानी 12 रुद्राक्ष की माला धारण करो। कंठ से लेके नाभि तक 108 रुद्राक्ष की माला धारण करो। कानों के ऊपर 6 रुद्राक्ष की माला धारण करो, यानी 6 रुद्राक्ष यहां रखो। जैसे लेडीज लोग बुट्टियां पहनती है वैसे ही दोनों कानों के ऊपर, एक कान के ऊपर 6 रुद्राक्ष, दूसरे कान के ऊपर 6 रुद्राक्ष। आगे तो बहुत वर्णन है। आंखों के पास भी एक रुद्राक्ष, यानी यहाँ कॉपर का तार बांध के यहाँ 2 साइड एक रुद्राक्ष, और शिखा में यानी जहां चोटी रखते हैं वो चोटी के अंदर 1 रुद्राक्ष। ऐसे रुद्राक्ष धारण करके जो भक्त भगवान शिव की पूजा करता है तो शास्त्रकारों ने लिखा है स्वयं नीलकंठ। आपको ये कल्पना करके भी हंसी आती होगी कि पंडित जी ऐसे रुद्राक्ष धारण करें तो कैसे लगेंगे। मगर जब शिव की पूजा करनी है तो आपने जैसे शिव जी के फोटो देखे हैं, मूर्तियां देखी है, तो भक्त को शिवो भूत्वा यजेत शिवम, शिव की पूजा करने के लिए स्वयं शिव के जैसा बनना पड़ता है। तो इसीलिए शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की रुद्राक्ष धारण करने का महत्व बताया है। तो रुद्राक्ष एक मुख से लेके 14 मुख के होते हैं। तो हर एक की अलग अलग महिमा है, जो काफी समय पहले मैंने प्रवचन के अंदर रुद्राक्ष की महिमा बताई थी। मगर भगवान शिव इसीलिए रुद्राक्ष धारण करते हैं कि शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रक्रिया है उसमें आपको राहत मिलेगी। भगवान शिव के आंख में से जो अश्रु गिले, उसके द्वारा जो वृक्ष उत्पन्न हुआ उसका ही जो फल है, दैट इज कॉल्ड रुद्राक्ष। तो इसीलिए भगवान शिव संकेत देने के लिए, हमें संकेत देने के लिए रुद्राक्ष धारण करते हैं। अब भगवान के मस्तक में से गंग धारा निकलती है, यानी गंगा जी भगवान शिव के मस्तक में से निकलते हैं। उसके पीछे का रहस्य यही है
कि भगवान सदाशिव को देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सबने मिलकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी के मनुष्य का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी के मनुष्य को पापों में से मुक्ति के लिए स्वर्ग में जो गंगा जी है, उस गंगा का पवित्र जल हमें पृथ्वी के ऊपर लाना है। तो पृथ्वी के ऊपर एक राजा हुए, राजा भगीरथ। उन्होंने अपने समस्त पितरुओं को उद्धार करने के लिए अघोर तपस्या की, बहुत लंबी तपस्या की, और उसके बाद गंगा मैया को स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर लाने का आयोजन किया। मगर गंगा का जल इतना प्रभावित था, इतना जबरदस्त गंगा का प्रभाव था, तो वो जल के अंदर पूरी पृथ्वी तैर जाती, यानी पृथ्वी का विनाश हो जाता। इतना प्रचंड उसका प्रवाह था। तो वो प्रवाह को शांत करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि देवी देवताओं ने भगवान शिव को प्रार्थना की कि जगत की रक्षा करिए और जगत की सृष्टि के हर एक मनुष्य के पापों की शांति के लिए पृथ्वी के ऊपर गंगा का आना जरूरी है। तो हे प्रभु, आप उस गंगा को, उस गंगा के प्रवाह को आपके बालों के अंदर, आपकी जटा के अंदर उसको संभालो। तो इसलिए गंगा का जो प्रवाह आया, भगवान शिव ने स्वर्ग में से जैसे ही गंगा का, नदी का पानी आने लगा, इतना प्रचंड प्रवाह था, भगवान ने अपनी जटा ओपन कर दी, खुली जटा की, और उस जटा के अंदर भगवान ने गंगा जी को बंद कर दिया। गंगा मैया ने वहां भगवान को प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी ही आज्ञा से मैं सृष्टि का कल्याण करने के लिए, सृष्टि की प्रकृति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं अभी स्वर्ग से निकल के पृथ्वी की ओर जा रही हूं। भगीरथ करके राजा ने इतना जबरदस्त प्रयास किया, इसलिए कोई भी मनुष्य बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत मेहनत के बाद उसको अच्छा फल मिलता है, तो हम उसको कहते हैं इसने भगीरथ कार्य किया। कोई महान कार्य करता है, बहुत मेहनत के बाद उसको जीवन में सक्सेस मिलती है, तो उसको कहा जाता है भगीरथ कार्य। तो राजा भगीरथ जी ने अपने पितरों के उद्धार के लिए तपोबल से भगवान से प्रार्थना की कि स्वर्ग की जो गंगा है वो आके मेरे पितरों की अस्थियों को स्पर्श करेगी, जिसके कारण उनको मोक्ष गति प्राप्त होगी। तो इसीलिए गंगा जी का प्रवाह पृथ्वी के ऊपर आने लगा और भगवान ने प्रवाह को शांत करने के लिए अपनी जटा में धारण किया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम पड़ा गंगाधर। जिन्होंने गंगा जी को धारण किया है, ऐसे तत्व को हम कहते हैं शिव तत्व। तो भगवान शिव ने गंगा को मस्तक में धारण किया। उसके बाद भगवान के सन्मुख भगवान का जो वाहन है, उस वाहन का नाम है नंदी। तो जो नंदी है वो भगवान का वाहन है। भगवान नंदी के ऊपर विराजमान होके शादी करने के लिए गए थे। तो नंदी कोई पशु नहीं है, नंदी वो हमारे जो 4 पुरुषार्थ है उसका प्रतीक नंदी है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नंदी के जो 4 पैर है वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वो हमारे 4 पुरुषार्थ है। ये चारों पुरुषार्थ के ऊपर जो विराजमान है वो है परब्रह्म शिव तत्व। यानी जिन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ऊपर सवारी की है, ऐसे पुरुष, ऐसे तत्व, उसको हम कहते हैं शिव तत्व। भगवान शिव के गणों में नंदी का स्थान है। भगवान शिव ने नंदी को ऐसा वरदान दिया है कि जहां जहां मेरा मंदिर स्थापित होगा
वहां मेरे सन्मुख तेरी स्थापना होगी। इसलिए भगवान के शिवलिंग के सामने नंदी की स्थापना होती है। शिव पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि जब शिवलिंग की मंदिर के अंदर प्रतिष्ठा होती है तो नंदी की आंख और शिवलिंग का जो मध्य भाग है यानी शिवलिंग की आंख, वो दोनों परस्पर एक दूसरे के सामने होनी चाहिए, तब भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित किया जाए। शिवलिंग और नंदी के बीच में से कभी भी पसार नहीं होना चाहिए, वो दोष लगता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो भी प्राचीन मंदिर है, तो वहां नंदी के आगे एक कछुआ होता है। वो कछुआ क्यों रखते हैं? तो वो भगवान नारायण का स्वरूप है। भगवान नारायण ने नंदी के साथ अपना स्वरूप धारण किया है। तो कोई भी मनुष्य जाने अनजाने में शिव और नंदी के बीच में से पसार हो और उसको दोष न लगे, वो दोष के निवारण के लिए भगवान का कच्छप अवतार यानी नारायण का जो कच्छप अवतार है वो वहां ऑलवेज विराजमान होता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का प्रतीक वो है नंदी, और उसके ऊपर जो सवारी करते हैं वो है परब्रह्म शिव तत्व। भगवान शिव की जब शादी हुई तो भगवान ने अलग अलग प्रकार के व्हीकल, उनको भी मिल सकते थे क्योंकि देवाधिदेव महादेव है, मगर भगवान ने नंदी के ऊपर सवारी की। तो भगवान हमें ये बताते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो हे मनुष्य, तू मेरे तत्व की उपासना कर, शिव तत्व की उपासना कर। तो धर्म क्या है, अर्थोपार्जन कैसे करना, मीन्स आदमी को एक्सपेंस निकालने के लिए कमाना तो पड़ेगा, तो अर्थ वो कैसे करना है, काम वंश आगे बढ़ाने के लिए कैसे करना है, जीवन जीना है, और कैसे मोक्ष गति को प्राप्त करना है, ये चारों पुरुषार्थ का ज्ञान जिसमें मिले वो है परब्रह्म शिव तत्व। इसीलिए भगवान सदाशिव शिव तत्व के ऊपर, भगवान नंदी के ऊपर शिव तत्व विराजमान है। तो आज हमने भगवान शिव के अलग अलग पदार्थों की हमने चर्चा की। भगवान शिव कैलाश में क्यों रहते हैं, भगवान की तीसरी आंख का महत्व क्या है, भगवान ने त्रिशूल क्यों धारण किया है, भगवान ने डमरू क्यों धारण किया है, भगवान क्यों डमरू बजाते हैं, भगवान ने चंद्र को क्यों धारण किया, भगवान के शरीर के अलग अलग अंगों के ऊपर सर्प क्यों धारण हुए हैं, भगवान ने विभूति को क्यों धारण किया यानी भस्म को क्यों धारण किया, भगवान की जटा का महत्व क्या है, रुद्राक्ष भगवान क्यों धारण करते हैं, भगवान ने गंगा जी को क्यों धारण किया, और भगवान नंदी के ऊपर क्यों सवारी करते हैं, इस विषयों के ऊपर आज हमने चर्चा की। आज का प्रवचन भगवान शिव जी के चरणों में वो पुण्य अर्पण करते हैं। भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में आपकी पूर्ण कृपा बनी रहे, हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आए, हमारे जीवन में सही क्या है और गलत क्या है वो जानने की क्षमता हमें प्राप्त हो, हम धर्म के साथ जुड़े रहे, हम धर्म के साथ खड़े रहे, ऐसी हे प्रभु हमें सद्बुद्धि देना। तो आज का प्रवचन मैं यहां समाप्त करता हूं, आप सबको आशीर्वाद देता हूं। आज का दो हाथ जोड़ के भगवान शिव जी का मन में नाम स्मरण कीजिए, आंखें बंद करके। ओ असमे रुद्रा में हाना पर्वतासो व्रतराहतिये भराहुतौ सजोखा जहा सघो साते
स्तुवते धायि पजरा इंद्र ज्येष्ठा अस्माओ अवन्तु देवा त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मंत्रार्था सफला सन्तु सन्तु पूर्णा मनोरथाः शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्त्रो मित्राणाम उदयस्तव यावद भागीरथी गंगा यावद देवो महेश्वर यावद वेदा प्रवर्तन्ते तावत्वं विजयी भव। ये श्लोक का अर्थ यही है, यावद भागीरथी गंगा, जब तक ये पृथ्वी के ऊपर गंगा जी का जल है, यावद देवो महेश्वर, जब तक ये सृष्टि के ऊपर भगवान शिव विराजमान है, यावद वेदा प्रवर्तन्ते, ब्राह्मण लोग जहां वेदगान करते हैं उस समय तक तावत्वम विजयी भव, आपकी हर एक इच्छा भगवान पूर्ण करे, यही मेरे आशीष। सभी लोग 3 बार मेरे साथ बोलिए, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। जमीन को टच कीजिए, बोलिए ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से शिव तत्व के ऊपर ही चर्चा करेंगे। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, भगवान शिव की भक्ति आप लोगों को प्रदान हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा। जय श्री कृष्ण।